Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर है ये जी खमैनी साहब, अली खमैनी साहब, कौन से अंडरग्राउंड में है? ऐसा कौन सा अंडरग्राउंड है जो इजराइल से बचा हुआ है? सर, सबसे पहले तो आपको, जहाँ साहब को, सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। वास्तविकता ये है सर कि एक नई चूहे का बिल बनाया जा रहा है जिसमें हवा ना आए, जिसमें लाइट ना आए और जो चूहा बना के भूल जाए। मतलब उतनी नीचे जमीन में बनाया जा रहा, क्योंकि हसन नसरुल्लाह भी एक बंकर में था। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, इसराइल ने 3 तरह के बॉम्ब यूज किए थे। एक बॉम्ब है जिसमें 2000 टन का यील्ड होता है, एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है। दूसरा ऐसा था जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, एक्सप्लोजन नहीं करता, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता। और तीसरा था बंकर बस्टर। इन 3 का कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉकटेल ऑफ बॉम्ब्स ने उस बंकर को ध्वस्त किया जहां हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी छुपे हुए थे। और जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर था अब्बास कुरखाशानी या व्हाटएवर इसका नाम था, वो वहां छुपा था और मीटिंग कर रहे थे इजराइल को तबाह बर्बाद करने की। जब से वो बंकर ध्वस्त हुआ है, बिल्कुल 6 बिल्डिंगों के बीच, सारी 6 के 6 बिल्डिंगें, 7 बिल्डिंगें हिजबुल्लाह की, उनके हितैषियों की, आसपास 5-6 अस्पताल 1 किलोमीटर के रेंज में, पूरा डेंसली पॉपुलेटेड साउदर्न लेबनान का दहिया जिला, जिसको मतलब ये माना जाता था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इट वाज ऑल हिजबुल्लाह। वहां प्रिसाइज बॉम्ब, प्रिसाइज अटैक और वहीं किया गया जहां हसन नसरुल्लाह था, और वो निकल गया। और उससे पहले आपको याद होगा मोहम्मद हुसैन सरूर को मिल गई हूर पर जमीन से हुआ दूर, ये भी निकल गया। ये इनका एक और कमांडर था। अगर आप हिजबुल्लाह का चार्ट देखे, मतलब इतने कमांडर निपट गए, हूरों का सप्लाई वहां कम पड़ गया। चाइना, मैंने फोन लगाया था, मैं कहा भाई जरा सप्लाई बढ़ा दो, क्योंकि जो बड़े कमांडर इनको ज्यादा हूरें मिलती है, क्योंकि ये 40 साल से जिहाद के व्यवसाय में था। नसरल्ला 40 साल से बेचारा जिहाद कर रहा था। अब रिपोर्ट ऐसी आई है कि इसके मतलब ना, ही इज बर्न टू डेथ, खाक बन गया। अगर खाक बन गया, देखिए अब क्या खाक बन होगा? गया, कुछ नहीं मिलेगा सर। जल गया, अगर जल गया तो हूरों से मरहूम हो गया। कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद हुसैन सरूर को हूर मिलेगी, पर इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेचारा जल गया। और मुझे बड़ा दुख हुआ। अब पता नहीं इनकी बेटी को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उस बारे में मुझे छोड़िए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ अली खमैनी साहब का, उस पे आ रहा हूँ। जब ये खबर आई कि भाई आप 40 जल्दी साल से बताइए, क्योंकि अगला सवाल मुझे विभूति जी से पूछना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये खबर आई कि इसका नसरल्ला का ये हाल हुआ, तो खमेनी को उन्होंने छुपा दिया। क्योंकि संजय सर, आज प्रॉब्लम पता आपको क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लैपटॉप फट जाए, प्रॉब्लम ये है टीवी फट जाए, एसी फट जाए, बल्ब फट जाए, फोन फट जाए, पेजर फट जाए, और क्या क्या नहीं, कुछ भी फट सकता है, डब्ल्यूसी भी फट सकती है। तो ऐसी जगह खमेनी को छुपाया गया, ना हवा, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ, अंधेरा, एक मोमबत्ती और खमेनी, और आसपास कुछ ऐसी चीज नहीं है, ना जिसमें बिजली हो, ना जिसमें बैटरी हो। क्योंकि जब ये इंटेल आया कि नसरल्ला जो अपने आसपास सिक्योरिटी का ब्लैंकेट रखता था, जो ये रखता था कि जो उसके किसी खासो आम को पता नहीं था उसकी मूवमेंट कहाँ है। आपको एक बात बता देता हूँ, 24 से 48 घंटे पहले इसने मोसाड के हेडक्वार्टर पे एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करवाया था, और बोला मैं मिसाइल मोसाड का हेडक्वार्टर ध्वस्त करूंगा। 2 घंटे बाद नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, यू विल पे डियरली विद इट। और विद इन 48 आवर्स, आई मिस ऑल द सिक्योरिटी हेड, आई मिस ऑल द सिक्रेसी हेड, उसको उसके हेडक्वार्टर के बंकर में एलिमिनेट किया गया। जब ये खबर ईरान पहुंची है, तो ऑब्वियसली खमेनी को तो वहां छुपाना पड़ेगा ना, उस बिल में, जिसको खोद के चूहा भी भूल जाएगा मैंने बिल कहां बनाई थी। तो अब अगर कल को उनकी दुर्गति हो गई, कोई सफोकेशन से कुछ हो गया, तो इसमें यहूदियों का कोई हाथ नहीं होगा। ये सेंसर फेल हो जाएंगे, ये फैन फेल हो जाएगा, या ईरानी खुद भूल जाएंगे कि किस बिल में कहां छुपा रखा था। ये उसकी हकीकत है सर। तो अब विभूति जी, आप तो कल नेतन्याहू के सामने बैठे हुए थे, तो नेतन्याहू क्या बोल गया? सब ये ऐसा बोलते हैं क्या कभी? नेतन्याहू जी तो, जैसे सुमित जी कह रहे थे कि 72 हूरों की सप्लाई के लिए चाइना फोन किया था, लेकिन खबर उल्टी भी चली कि इतने जल्दी लोगों को मत भेजो, 72 के पीछे 1 हूर मिल रही है, तो पूरा डिमांड सप्लाई का सिचुएशन गड़बड़ हो गया। बट लेकिन मैं कहूंगा कि आज मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, धर्मो रक्षति रक्षते का हवा। नेतन्याहू जी के संदेश जो उन्होंने दुनिया को डाले हैं,
उन्होंने अपना ये दिखाया कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। वो गांधी वाली एक चपत मारूंगा आप दूसरी चपत भी लगा दो, वो नहीं चलेगा हमारे साथ। ये होता है जबकि अब अगर आपके लोगों को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाए, और उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी। जैसे कि ईयू के एक बड़े नेता ने कहा कि वी आर हेल्पलेस, वी आर पावरलेस, इट्स अ पिटी वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल नेतन्याहू। सवाल तो उल्टा पूछा They जाना are not चाहिए able ना। to control Modi also. एग्जैक्टली मोदी जी तो बाद में, वो तो जो जो समस्या को ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्या जब आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है और आप उस बंदे को कह रहे हो कि उसको मत मारो जो तुम्हें मार रहा है, और आप यूक्रेन में कह रहे हैं कि वो लड़ाई जीतो, तुम जीत नहीं सकते हो, तो ये जो है पूरा जो फॉरेन पॉलिसी का जो पर्दाफाश हुआ है इस तरह से, ये नेतन्याहू ने अपने स्पीच और एक्शन के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया कि नाटो, वेस्टर्न पावर्स, ये सब के सब गलत खेल कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने बड़े जोरों से आवाज दी कि आप नहीं करोगे, हम करेंगे, मुझे करना है। अगर हमें हमारे स्थायित्व का खर्चा होता है, तो मुझे खतरा होता है, तो मुझे उसके लिए बचाने के लिए उठना पड़ेगा। प्रोटेक्ट एंड डिफेंड माई सेल्फ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वो दिखा रहे हैं। अब जो है आप भागो जहां भागना हो। एक बात और बड़े मजे की थी, जो क्या कहते हैं, पेजर का जो एक्सप्लोजन हुआ था, तो एक अटैक जो होता था इजराइल पे, जो नॉवेल कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन जो था वेस्ट, ओ इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेट अटैक, इजराइल डज अ डिस्प्रपोर्शनेट अटैक। भैया सवाल यह है कि 7 मिलियन की पॉपुलेशन है यहूदियों की, आप 2 बिलियन पीपल उनके दुश्मन बने हैं 56 कंट्रीज में। अब्राहम रिकॉर्ड होने वाला था, जो एस्टैब्लिश्ड है, सऊदी अरेबिया के साथ सहमति होने वाली थी, संधि होने वाली थी, वो सब उड़ गया। तो जब उसका दुश्मन डिस्प्रोपोर्शनेटली ह्यूज नंबर में है, तो आप उसके रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे कह सकते हैं? तो ये चीज जो है, बहुत सी चीजों को जो कहते हैं ना ग्लैमरलाइज्ड लाइज एंड पंक्चर ट्रूथ, जो हमारी किताब है, ये जो झूठ है, इसको निकालना पड़ेगा। इसके पहले मैं आप सारे दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा, जो 2009 की जो किताब थी स्टार्टअप नेशन, उसको जाके फिर पढ़ें आप। आपकी यहाँ पे चर्चाएं तो बहुत सीख रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप नेशन जो 2009 में किताब आई थी, डैन सिनोर की किताब थी, उसके हिसाब से आप देखें तो वो देश तब से लेकर के आज तक कहां से कहां पहुंच गया। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडियंस टू नो, कि 7 मिलियन का आदमी, कंट्री, इतने दुश्मनों से लड़ रहा है, अंदर जाके मार रहा है, डंके की चोट पे मार रहा है, अपोलोजाइज नहीं कर रहा है, अपीज नहीं कर रहा है, पैंडर नहीं कर रहा है। ये हमारे आपके लिए एक शिक्षा है। हम तो 140 करोड़ हैं, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? 140 में से 15-20 हाँ, वो मैं कहने वाला था कि 140 माइनस मिर्ची सेठ और जो भी हो, तो वो जो है उनको हटा दें आप, कांग्रेस इंडी अलायंस को हटा दें आप। मैं तो ओपनली कह रहा हूं इस बात को। तो थोड़े चलिए 110 लेते हैं, लेकिन 110 करोड़ वाले भी हम लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नहीं, इतना भी कम मत कीजिए, 120 तो है। ठीक है, 120 मान लीजिए। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम सारे कंसिडरेशंस को क्यों लेते हैं? सारी दुनिया की लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे होगा, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए, हेतु मतभूत, कहां कहां हम खो जाते हैं। इस बात को वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए मैंने ये कहा है, धर्म की रक्षा के लिए अगर आप नहीं उठेंगे तो कौन आपके धर्म की को मानेगा? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं हर एक दर्शक आज यहाँ जो हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टार्टअप नेशन किताब पढ़िए, क्योंकि उसमें सिर्फ आर्थिक उत्थान की चर्चा नहीं है, उसमें मनोबल की बहुत बड़ी चर्चा है। मनोबल, मनस्थिति की बहुत बड़ी चर्चा है कि हमें क्या करना है। हर एक आदमी, हर एक लड़की, हर एक लड़का, नौजवान
कितने बहादुरी से अपने जान देने के लिए तैयार होते हैं, और हम अग्निवीर के नाम पे हम लोगों को बदनाम करते हैं। हम अपने देश में फुटाव ज्यादा डालते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया, नेतन्याहू ने। उन्होंने कह दिया कर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बताइए, यस, इसे कहते हैं नैरेटिव बनाना। वो जो था वो बहुत ही बढ़िया था, जो उन्होंने बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स ऑफ था। द वर्ल्ड और कर्स ऑफ द या वर्ल्ड दिखाया था। यस, इसके कारण जो ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द कर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, इसके कारण ये सारी की सारी समुदाय अब नंगा हो गया है। अब आप कुछ नहीं कह सकते इनको, क्योंकि ये ही अपनी समस्या के सबसे बड़े भागीदार हैं। हमने उनके लिए कोई समस्या नहीं की है। हम तो भैया वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे, हम तो, आपने जैसे हुआ था एक आरती में बच्चियां गाना गा रही हैं, उसमें अल्लाह अकबर ही कर दिया, श्री कृष्ण भगवान की आरती करते करते अल्लाह अकबर कर दिया। तो हम तो इतने मानसिक स्थिति से इतना प्रयास करते हैं शांति के लिए, लेकिन वो मानते नहीं है। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा अपना मनोभाव बदलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड वो मनोभाव जो है व्यक्तिगत हिंदू को करना पड़ेगा, सरकार नहीं कर सकती वो।